कहा कि अपनों के लिए अपना भरा मैंने आमंत्रण दिया और अपने आ गए। हमारी इसी बाल पर बहुत छक्के लगाए लोकेश मुनि ने। बाउंड्री के बाहर बाल। मैं ये कह सकता हूं कि जितनी आत्मीयता से आमंत्रण मिल रहा है, आप सबकी आत्मीयता और प्रेम को देखकर ऐसा लगता है पंख होते तो उड़ाती रहे। तुम बुलाओ मैं ना आऊं ऐसी तो कोई बात नहीं है। तुम बुलाओ मैं ना आऊं ऐसी तो कोई बात नहीं है। वक्त कल कैसा होगा, समय कल कैसा होगा, वक्त ने हमको रोका है और तो कोई बात नहीं। कल की दो चीज होती हैं। जब तक अपन वचन ना दो तब तक सामने वाला बंधता है, और वचन दे दो तो हमको बंधना पड़ता है। इसलिए समय किसका क्या होगा कुछ कह नहीं सकते हैं, और हम कुछ नहीं करते हैं। जो कुछ करता है ऊपर वाला करता है। हम क्या करेंगे, उसका इशारा होगा तो सब हो जाएगा। इरादे रोज बनते हैं, टूट जाते हैं, और ऐसे अवसरों पर वही आते हैं जिन्हें बाबा बुलाते हैं। मैं इतना निष्ठुर भी नहीं हूं कि आपकी आत्मीयता को ठुकरा सकूं, और अभी इतना निश्चिंत भी नहीं हूं कि वचन दे सकूं। किसी का प्रेम ठुकराना बहुत पाप होता है, बहुत बुरी चीज होती है। मैं आज बहुत खुश हूं सबके बीच बैठकर। आपके बीच तो रोज बैठता हूं है, बोले कि इनका आहार, अरे छोड़ो ना आहार, भोजन 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 क्या। राम बुलावा भेजिया दिया कबीरा रोए, कि जो सुख है सत्संग में वो वैकुंठ न होए। जो सुख संतों की संगति में मिलता है वो वैकुंठ में प्राप्त नहीं हुआ करता है। ये प्रयास है, ये अभ्यास है, ये शुरुआत है। मुझे तो ऐसा लगा कि लोकेश मुनि जी महाराज, आचार्य महाराज ने जो मुझे कहा, ऐसा लगा दिल्ली की बात क्यों करते हो, हम तुम में इतना प्रेम है तो मोक्ष भी साथ साथ चलेंगे। ये छोटा सा प्रयास है, एक किया गया है उपक्रम। मैं अपने आप को बहुत अच्छा किस्मत वाला समझता हूं कि किसी के प्रोग्राम नहीं थे, 2 दिन की तैयारी में एक समाज के आग्रह पर दौड़े नहीं आए, आकाश में उड़ के चले आए। और आह्लादित हो जाता है मन जब संत से संत मिला करते हैं। प्रयास छोटे ही सही। लोगों ने कहा कि इससे क्या होगा, मैंने कहा कुछ नहीं होगा। ये संत सम्मेलन से क्या होगा, ये साधु संत जो हैं ये मंच पर तो एक हो जाते हैं, मन से एक होना मुश्किल होता है। वक्त पर एक हो जाते हैं लेकिन तख्त पर एक हो जाते हैं, लेकिन वक्त पर अलग अलग हो जाया करते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, हम वो हैं जो तख्त पर भी एक हैं और वक्त पर भी एक हुआ करते हैं। विश्वास के साथ एक सम्मा जलाए रखिए, सुबह जरूर होगी, माहौल बनाए रखिए। मैं कुछ नहीं जानता, मैं इतना जानता हूं, इसी उद्देश्य को लेकर के जीता हूं, इसी उद्देश्य को लेकर के आगे बढ़ता हूं कि जंगल में आग लगती है तो चिड़िया चोंच में पानी लाकर के जंगल की आग बुझाती है। बड़े बड़े हाथी और शेर देखते हैं कि पागल चिड़िया, ये जंगल की आग तेरी एक बूंद चोंच के पानी से बुझ ना पाएगी, पागलपन क्यों करती है, जा पूरा दुनिया खुला आकाश है, उड़ जा, नया आशियाना बना ले। चिड़िया ने कहा नहीं, ये नहीं हो सकता है, मैं इस जंगल की आग बुझाऊंगी। बोले धू धू करके जंगल बन रहा जल रहा है, और पागल तू कहती है कि आग बुझा दूंगी। छोटी सी चिड़िया, अपनी औकात तो देख,
चिड़िया ने कहा औकात की बातें मत करो, मैं जंगल की इस आग को बुझा करके रहूंगी। बोले ऐसा क्या लगाओ इस जंगल से? बोले फल खाए इस वृक्ष के, फल खाए इस वृक्ष के और गंदे कीने पात, और यही हमारी रीत है, हम जलेंगे इसके साथ, ध्यान रखिए। चिड़िया ने कहा एक बात ध्यान रखना, मैं बूंद बूंद पानी लाऊंगी, जंगल की आग बुझाऊंगी। हाथियों ने कहा पागल, कैसा दुष्प्रयास कर रही है, क्यों बुझा रही है, कुछ ना बुझेगी आग। चिड़िया ने कहा ध्यान रखो, मैं आग एक एक बूंद पानी इसलिए ला रही हूं कि जब भी इतिहास लिखा जाएगा ना, तो मेरा नाम भले आग ना बुझे, मेरा नाम आग लगाने वालों में नहीं, आग बुझाने वालों में मेरा नाम है। हम संतों के नाम जब भी इतिहास याद करेगा, लोकेश मुनि को, इमाम इलियासी जी को, सुशील जी को, परमजीत जी को, हमारे देवेंद्र भाई को, भले हम मुट्ठी भर लोग हैं, लेकिन ध्यान रखना चोंच बहुत छोटी है, बहुत छोटी है। लेकिन एक बात याद रखना, हमारी चोंच आग लगाने वालों में नहीं, बुझाने वालों में सम्मानित की जाए। हम लोग आग बुझाने का प्रयास कर रहे हैं, अभ्यास कर रहे। चिड़िया की जब ये बात सुनी तो हाथियों को गौरव जाग गया। उन्होंने कहा जब छोटी सी चिड़िया ये बात करती है तो हम हाथी और शेरों का भी कोई फर्ज होता है। हाथी सूंड में भर भर के पानी लाने लगे, वो बरसों की जलती आग को शांत कर दिया। मैं आपसे कहता हूं औरंगाबाद की समाज हाथी है और हम चिड़िया बनकर के ऊपर बैठे हुए हैं। ध्यान रखना क्या होती है मेरे देश की पहचान। लोग कहते हैं कि दिल्ली का लाल किला हमारे देश की पहचान है, लोग कहते हैं कुतुब मीनार इस देश की पहचान है, लोग कहते हैं अजंता एलोरा की गुफाएं इस देश की पहचान है, लोग कहते हैं आगरे का ताजमहल इस देश की पहचान है। लेकिन मैं पुलक सागर कहता हूं यदि ये देश की पहचान हो जाएंगी तो मेरा देश एक पत्थरों का देश बन करके रह जाएगा। मेरे देश की अगली पहचान, असली पहचान यदि देखना है तो औरंगाबाद के इस मंच पर देखो, ये देश की असली पहचान हुआ करती है। ये जियो और जीने दो की संस्कृति इस देश की असली पहचान होती है। अहिंसा परमो धर्म इस देश की असली पहचान होती है और वसुधैव कुटुंबकम यह देश की असली पहचान हुआ कर। इससे हमारा देश जीता है। अभी मैं प्रवचन नहीं करूंगा क्योंकि किसी ने प्रवचन नहीं किया है, तो मैं काहे को करूंगा, ध्यान रखना। अभी अभी मैंने हरी माला इमाम साहब को दी, उन्होंने ली। एक व्यक्ति ने मुझसे पूछा कि महाराज जरा एक बात तो बताओ, मुस्लिम समाज माला उल्टी क्यों फेरता है और हिंदू माला ऐसी क्यों फेरता है सीधी? एक के अंदर जब माला फेरता है हिंदू समाज तो मोती को इस तरह से अंदर लेता है, मुसलमान फेरता है तो इस तरह से बाहर करता है। तो बोले ऐसा क्यों करता है? मैंने कहा कोई अंतर नहीं है, दोनों ही एक हैं, दोनों ही एक सिक्के के दो पहलू हैं। बोले मतलब क्या है? मैंने कहा मतलब इतना है कि जब कोई मुसलमान माला फेरता है ना तो मोती बाहर की तरफ ले जाता है, वह कहता है मेरे जीवन की सारी दुर्गुण बाहर निकल जाएं। और हिंदू जब फेरता है ना तो वो इसलिए माला अंदर लेता है कि दुनिया के सारे सद्गुण मेरे भीतर आ जाना चाहिए। बताओ दोनों में क्या अंतर हुआ? विचार करिए क्या अंतर हुआ दोनों में। एक सद्गुणों को अंदर लाता है और एक दुर्गुणों को बाहर निकाला करता है। उसका नाम माला हुआ करता है, उसका नाम मंत्र हुआ करता है। एक ही चीज है, क्या अंतर है दोनों में? यहां पर हमारे सुशील जी महाराज साहब भी बैठे हुए हैं, वो राम धुन में राम में जीते हैं। मैं भी कह सकता हूं कि आज इस मंच पर आए हैं तो एक बात ध्यान रखना, राम शब्द में दो अक्षर हैं, रा और मा। उनके पास राम है तो मेरे पास प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव और अंतिम तीर्थंकर महावीर हैं। जब ऋषभ और महावीर को मिला दो तो राम अपने आप बन जाया करता है। ध्यान रखें, एक शब्द है हिंदुओं में मदन मोहन। क्या अंतर इसमें? इनको थोड़ा सा देखने का प्रयास करें। मदन मोहन, दो जोड़ दो, एक अलग कर दो। मदन का मद जोड़ दो और ना लगा दो, ना को थोड़ा सा अलग करो तो मदना वो मदन, मोहना वो मोहन। यही तो जिनेंद्र है, यही तो तीर्थंकर है। वही भी तो कहते हैं कि मोह ना करो मद ना करो, यही जीवन का लक्ष्य, यही तो मदन मोहन है। ध्यान रखना, मोहम्मद
जिसके पास ना मोह है ना मद है, वह दुनिया में मोहम्मद हुआ करता है। क्या कहती है कुरान, क्या कहती है गीता, क्या कहती है बाइबिल, क्या कहता है जिनागम? यही तो कहता है ना मोह ना मद, उसका नाम मोहम्मद हुआ करता है। हिंदू जो हिंसा से दूर रहता है वो हिंदू हुआ करता है, और जो ईर्ष्या से दूर रहता है वो ईसाई हुआ करता है। ध्यान रखिए, किसकी बात कर रहे हो? कहां अलग अलग हैं हम? अंतर के भावों को जाकर के देखो तो वही है हम। बस इतना ही संदेश दे रहा हूं आज इस मंच से कि आज इमाम साहब यहां बैठे हैं। मैं पूछता हूं कि बताइए, आपका अल्लाह साकार है या निराकार है? निराकार अल्लाह है, ध्यान रखना। यहाँ पर हमारे स्थानक संप्रदाय से डॉक्टर लोकेश मुनि जी महाराज बैठे हैं। हमारा सिद्ध आकार है या निराकार है? निराकार है। वेद से बैठे हैं, पूछता हूँ ब्रह्मा आकार है या निराकार है? निराकार है। और सिख समुदाय से पूछता हूँ कि बताओ हमारी आत्मा आकार है या निराकार है? तो वो कहेंगे निराकार है। तो एक बात बता दे, ये दुनिया जब हम सबके आराध्य निराकार हैं तो आकार के झगड़े क्यों करते हो मेरे भाई? आकार पे लड़ाई क्यों होती है? क्यों इबादत पे लड़ाई है? क्यों पूजा पे लड़ाई है? क्यों हमारी परंपराओं पे लड़ाई है? जब सबका ईश्वर निराकार है तो फिर निराकार को पूजो। देश से लाठी झंडे और चाकू गिरने में ज्यादा देर नहीं लगेगी। ध्यान, सब निराकार के उपासक हैं, आकार के झगड़े हुआ करते हैं। निवेदन करूंगा आपसे, हमारे देश की असली पहचान ये है। अमेरिका के एक सांसद ने एक भारत को पत्र लिखा, उसका उत्तर भारत आज तक नहीं दे पाया है। मैं सोचता हूं कि शायद आप दे सकें। सांसद महोदय बैठे हैं। भारत से उसने 3 प्रश्न किए। पहला प्रश्न अमेरिका के सांसद ने कहा कि तुम्हारे देश का नाम क्या है? क्या है हमारे देश का नाम? उसने पूछा। यदि तुम्हारे देश का नाम भारत है, आर्यावर्त है, अजनाब है, तुम्हारे देश का नाम यदि भारत है तो फिर इंडिया किसको कहते हैं? विचार करिए। अमेरिका का नाम अमेरिका है, उसका दूसरा नाम नहीं हुआ। चाइना का नाम चाइना है, वह दूसरा नाम नहीं हुआ। फिर तुम्हारे भारत के 2 नाम क्यों हुआ करते हैं? फिर आप भारत को इंडिया कहकर क्यों बुलाया करते हो? मेरा पहला प्रश्न सांसद ने पूछा। क्यों बोलते हो आप इस देश को इंडिया? और मैं आप इस संसद में, धर्म संसद भी बैठी है, मैं चाहता हूं कि इस देश से इंडिया नाम का बहिष्कार होना चाहिए। जब अंग्रेजों का बहिष्कार हो गए तो इंडिया का भी बहिष्कार होना चाहिए। मेरे देश का नाम भारत होना चाहिए, मेरे देश का नाम हिंदुस्तान होना चाहिए, मेरे देश का नाम आर्यावर्त होना चाहिए। ध्यान रखना, जहां आर्यों का निवास रहा करता है। यह पहला प्रश्न है। उन्होंने दूसरा प्रश्न किया कि जरा बताइए आपके देश की कोई भाषा है या नहीं है? ध्यान रखना। बोले भाषा है, तो बोले फिर अंग्रेजी क्यों बोली जाती है? आपके यहाँ हिंदी भाषा है ना? हाँ है। फिर अंग्रेजी क्यों बोली जाती है? ये भाषा बाहर की क्यों ली है? ये दास्ता की गुलामी की भाषा क्यों है? जब जब मेरे देश को इंडिया कहो तो दिल में दर्द होता है मेरे भाई। हमें 75 साल पहले की गुलामी के शब्द सुनाई देते हैं। इंडिया भारत के लिए एक बदनुमा गाली हुआ करती है। गाली कहा जाता था इंडिया, कहने का मतलब है तुम पिछड़े हुए लोग हो। ये अंग्रेजों ने हमें नाम, उस पर गर्व महसूस करते हो? माई लव इंडिया? नहीं, मेरा भारत महान, यह नारे होना चाहिए हमारे। ध्यान रखना है। यह कहा जाता है, अभी एक नारा लग रहा था, मेरा भारत बने महान। इनका मूर्ख हो क्या? भारत बने महान इसका मतलब ही महान नहीं है क्या? ध्यान रखना, यह नारा नहीं होना चाहिए। मेरा भारत महान था, है और हमेशा महान रहेगा। बनने की बात क्यों करते हो? कोई नहीं बना सकता, देश तो अपने आप में महान है। ध्यान रखिए। उसने तीसरा प्रश्न किया, आपके देश की कोई सभ्यता है या नहीं है? इनका सभ्यता तो है। कोई संस्कृति है या नहीं है? यदि आपके देश की संस्कृति है तो एक बात बताओ,
फिर जापान से बने हुए कपड़ों के लिए तुम्हारा देश क्यों मरता है? ध्यान रखिए, तुम अपने परिधानों में क्यों नहीं रहा करते हो? तुम्हें विदेशों के पश्चिमी वस्त्र आपकी बेटियों को क्यों पसंद है? ये विलासता के कपड़े आपको क्यों पसंद है? यदि आपके देश का कोई परिधान है तो हिंदुस्तान का परिधान हिंदुस्तान में पसंद क्यों नहीं किया जाता है? ये बताइए, बताओ, सोचो। आज हमने तीनों चीजें दांव पर लगा दी हैं। आज ऐसे वस्त्र पहन करके हम घूमा करते हैं जो हमारे देश की संस्कृति को, सभ्यता पर प्रश्न चिन्ह लगाती है। स्वामी विवेकानंद विदेश गए प्रवचन करने, उनके भगवा वस्त्र देख करके किसी ने कहा कि ये सभ्यता है तुम्हारे देश की, ये पहनावा है तुम्हारे देश का, ये परिवेश है तुम्हारे देश का। स्वामी विवेकानंद ने क्या हुआ? बोले पिछड़े हुए गंवार लोग हैं भारत के। स्वामी विवेकानंद ने कहा गंवार लोग नहीं है, ध्यान रखना, फर्क इतना है कि तुम्हारे देश की संस्कृति, तुम्हारे देश का स्टेटस, तुम्हारे देश की ऊंचाइयां एक दो कौड़ी का दर्जी बनाता है, और हमारे देश की ऊंचाइयां हमारा चरित्र दिया करता है, कपड़े नहीं दिया करते हैं। ध्यान रखना, क्या दीवाने लोग थे वो। ध्यान, स्वामी विवेकानंद गए थे विदेश में, एक जगह गए, क्या देखा उनने कि गीता नीचे रखी है, उसके ऊपर बाइबलों का ढेर लगा हुआ है। मान्यवर, जब वो किसी लाइब्रेरी में गए तो उनसे कहा गया देखो तुम्हारी गीता के क्या हाल हैं। वो सबसे नीचे रखी है, उसके ऊपर कितनी किताबें दूसरी रखी हैं। मालूम है, विवेकानंद जी ने कहा मेरी गीता नीचे ही रहेगी। क्या स्वाभिमान थे इनके, मेरी गीता नीचे रहेगी। बोले क्यों? बोले सारी दुनिया के जितने भी धर्म है ना, उन सब की नींव कोई है तो गीता हुआ करती है। जिस दिन नींव का पत्थर हट गया उस दिन सबको गिरने में ज्यादा देर, उनको तो वहीं रहना चाहिए। मान्यवर, सोचना है, आपको विचार करना है, चिंतन करना है थोड़ा सा, कैसे वो लोग थे। मैं आपसे पूछना चाहता हूं एक प्रश्न आज मेरा आपसे है, हिंदुस्तान से, भारत से है। 3 प्रश्न तो उसने पूछे, एक मैं पूछता हूं, तुम्हारे देश की सभ्यता क्या है? यदि अहिंसा आपके देश का आचरण है तो फिर इस देश में इतने बूचड़ खाने क्यों हुआ करते हैं? ध्यान रखिए, पहला प्रश्न है देश की सरकार से। यदि सत्यमेव जयते हमारे देश की पहचान है तो फिर झूठ क्यों बोला जाता है? ध्यान रखिए, क्यों बोलते हैं झूठ लोग? विचार करिए, इतना झूठ, इतना झूठ केवल पुलिस थाने में लिखने के लिए है, सत्यमेव जयते, हृदय में लिखने के लिए नहीं। सत्य अहिंसा का दुनिया से केवल अब इतना नाता है, सत्य अहिंसा का हमसे केवल इतना नाता है, दीवारों पर लिख जाता है, दिवाली पर पुत जाता है। ध्यान रखिए, क्या यही हमारी सभ्यता है? यही संस्कृति है? यही हमारे जीवन 75वीं आजादी हम मना रहे हैं? चिंतन करो अपने देश का, क्या खोया है और क्या पाया है हमने इस देश में। मान्यवर, मैं इतना ही कह सकता हूं, इतना ही मैं अपने विचार रख सकता हूं, अपनी वाणी दे सकता हूं कि 75 साल जो हमने भोगा है इस देश में, सबने लूटा है हमारे देश को। राष्ट्र